तो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज़ आ डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड या डाइकॉटलीडन सीड उन्हें कहा जाता है जिनमें 2 कॉटलीडन की प्रेजेंस है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 2 एरोस दिखाए गए हैं, ये फर्स्ट वन जो कॉटिलीडन है और ये है उसका सेकेंड वन कॉटिलीडन। डबल कॉटिलीडन की प्रेजेंस, इसीलिए हम इसे डाइकॉट सीड कहते हैं। टॉप मोस्ट रीजन में प्लीम्यूल प्रेजेंट होगा जो कि फ्यूचर में यंग शूट बनाएगा और वो शूट जो है आगे लीफ को बनाएगी और फर्दर ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। देन कॉटलीडन के बाद जो बेसल पार्ट है कॉटलीडन का उसे हाइपोकोटाइल कहा जाता है, जो आगे फर्दर रेडिकल फॉर्म करेगा और रूट कैप बनाएगा। रेडिकल वो स्ट्रक्चर है जो फ्यूचर में रूट बनाती है। रेडिकल के साथ साथ एक और स्ट्रक्चर भी फॉर्म होती है जिसका नाम है रूट कैप, क्योंकि जब सीड हैं इन्होंने ज़मीन में ग्रो करना है, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, फ्रिक्शन के कारण बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो यंग रूट सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएं। तो इसीलिए रूट कैप जो है इस डैमेज को से प्रोटेक्ट करती है सीड को। फ्रिक्शन के कारण क्या है, सेल्स यंग स्टेज में डैमेज हो जाएंगे तो प्लांट की ग्रोथ उस लेवल की नहीं हो पाएगी और चांसेस है कि सीड जो है वो आगे जो यंग प्लांट उसने बनाना था वो मर जाएगा। दैट्स वाई रूट कैप जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, रेडिकल के ऊपर फॉर्म होगी और आगे फर्दर रूट्स में भी इसकी प्रेजेंस देखी जाएगी। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मोनोकॉट एम्ब्रियो। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंसेस देखें तो मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो में देखने में काफ़ी स्ट्रक्चर डिफरेंसेस लगते हैं। जैसे कि डाइकॉट एम्ब्रियो में 2 कॉटलीडन्स की प्रेजेंस देखी गई थी, जबकि मोनोकॉट में सिर्फ एक ही कॉटलीडन होगा जिसे स्कूटेलम कहा जाता है, प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 कॉटिलीडन। कॉटलीडन के नीचे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि क्लिप्टाइल है। ये क्लिप्टाइल के जितने भी सेल्स हैं आगे शूट एपेक्स फॉर्मेशन में ही हेल्प करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ शूट में हेल्प करेंगे, या सिंपली हम कह सकते हैं प्लूम्यूल में हेल्प करेंगे। शूट फॉर्म होने के बाद आगे लीफ फॉर्म होती हैं, तो शूट एपेक्स में इस तरह के सेल्स हैं जो शूट एज वेल एज लीफ प्रिमोडिया बनाने में हेल्प कर सकते हैं। एपीब्लास्ट रीजन के जो सेल्स हैं वो भी शूट एपेक्स फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट अगर नीचे बॉटम से देखा जाए तो कोलोराइजा वो सेल्स होते हैं जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। ये ऐसे सेल्स हैं जो फ्यूचर में रेडिकल एंड रूट कैप बनाएंगे। सेम वैसी ही स्ट्रक्चर जो हमने डाइकॉट एम्ब्रियो में भी स्टडी की थी। डाइकॉट की तरह मोनोकॉट में भी रूट कैप बनती है और ये रूट कैप सेम वही फंक्शन करेगी जैसे कि डाइकॉट में था। जब रूट ग्रो करेगी यंग सेल्स जो हैं वो सॉइल पार्टिकल के फ्रिक्शन से डैमेज ना हो, तो इसीलिए रूट कैप जो है रूट के ऊपर बन जाती है। ये कैप एक तरह से प्रोटेक्टिव फंक्शन करती है, बट इसमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता कि ये मेजर जो रूट के फंक्शन है इनकरेज करना प्लांट को, सपोर्ट प्रोवाइड करने या वाटर अब्जॉर्प्शन मिनरल अब्जॉर्प्शन में किसी तरह की हिंड्रेंस नहीं देता। दोनों ही स्ट्रक्चर डाइकॉट एम्ब्रियो मोनोकॉट एम्ब्रियो को अगर आप डीपली देखो तो स्ट्रक्चर डिफरेंसेस हैं, बट उनकी स्ट्रक्चर आगे जाके फॉर्म जो होती है, जो फ्यूचर फंक्शंस होते हैं वो सब दोनों के सेम ही हैं।